संचार यानी कम्युनिकेशन शायद सबसे शक्तिशाली कौशल है जिसे कोई भी इंसान विकसित कर सकता है। ये हमारे रिश्तों, हमारे अवसरों और हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से आकार देता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे रोजमर्रा की आम बातचीत को एक वास्तविक और गहरे प्रभाव में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन में सफलता केवल बुद्धिमत्ता, टैलेंट या कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह लोगों से जुड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। सच तो यह है कि अगर प्रभावी ढंग से संवाद किया जाए तो अपने आसपास की दुनिया को बदला जा सकता है। लोग हर दिन बोलते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही वास्तव में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। वे बिना किसी प्रभाव के बोलते हैं और इसी वजह से अनगिनत ऐसे अवसर हाथ से निकल जाते हैं जिन पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो चाहे व्यापार में सफलता पानी हो, गहरी दोस्ती बनानी हो या किसी भी सामाजिक स्थिति में आत्मविश्वास बढ़ाना हो, संचार एक महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करता है जो हमें वहां तक पहुंचाता है। और सबसे अच्छी खबर क्या है? ये कौशल सीखा जा सकता है। इसके लिए किसी खास व्यक्तित्व या कमरे में सबसे तेज बोलने वाला होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझने और उनके निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इस पुल का निर्माण करने के लिए हम इन 10 शक्तिशाली पाठों को 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभों में बांटेंगे। पहला है नींव, दूसरा बोले गए शब्द, तीसरा अनकही बातें और चौथा महारत का रास्ता। तो आइए सीधा चलते हैं पहले स्तंभ की ओर, जो है हमारी नींव यानी सुनना और भावनात्मक समझ। यहाँ आता है हमारा पहला पाठ, एक बेहतर श्रोता बने। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत बोलने से होती है ना? लेकिन असल में इसकी शुरुआत सुनने से होती है। महान संचारक एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग सिर्फ सुना जाना नहीं चाहते, वे समझे जाना भी चाहते हैं। अक्सर लोग केवल अपनी बारी का इंतजार करने के लिए सुनते हैं, लेकिन असली सुनने का मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना। फोन या ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखना, आई कांटेक्ट बनाए रखना और सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर भी ध्यान देना। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पाठ, भावनात्मक समझ या इमोशनल अवेयरनेस। मान लीजिए कोई इंसान निराश या तनाव में है और हम वहाँ केवल फैक्ट्स या लॉजिक की बात करें तो वो बातचीत पूरी तरह फेल हो जाएगी। लोग लॉजिक से जुड़ने से पहले इमोशन से जुड़ते हैं, इसलिए तार्किक रूप से जुड़ने से पहले भावनात्मक रूप से जुड़ना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, बोले गए शब्द। इसमें स्पष्टता, आत्मविश्वास और आपकी आवाज शामिल है। पाठ 3, स्पष्टता के साथ बोलना सीखें। जटिल विचारों को सरल बनाना ही सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। जरा सोचिए, 2 लोग एक ही बात समझा रहे हैं। एक व्यक्ति 5 मिनट तक अनगिनत डिटेल्स देता है, जबकि दूसरा उसे सिर्फ 30 सेकंड में बिल्कुल साफ साफ समझा देता है। प्रभाव किसका अधिक होगा? जाहिर है दूसरे व्यक्ति का। स्पष्टता से विश्वास पैदा होता है, क्योंकि लोग उन बातों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो उन्हें आसानी से समझ आ जाती हैं। पाठ 4, आत्मविश्वास सब कुछ बदल देता है। अक्सर ये माना जाता है कि कुछ भी करने से पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन सच तो ये है कि आत्मविश्वास कार्य करने के बाद आता है। आत्मविश्वास का मतलब जोर से बोलना या हर बातचीत पर हावी होना बिल्कुल नहीं है। ये अपने विचारों को बिना डरे व्यक्त करने का एक भरोसा है। शुरुआत में थोड़ा नर्वस फील होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जितना ज्यादा अभ्यास होगा, ये उतनी ही मजबूत होगी। पाठ 5, अपनी भाषा से कमजोर शब्दों को हटाना। कई बार हम अनजाने में अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात का वजन कम कर देते हैं। इन वाक्यों पर गौर करें। मुझे लगता है शायद हमें ये कोशिश करने पर विचार करना चाहिए। और चलिए इसे आजमाते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक अनिश्चित लगता है और दूसरा एकदम निर्णायक। शायद या मुझे लगता है जैसे कमजोर शब्दों को हटाने से बात में गजब की ताकत आ जाती है। पाठ 6, आवाज को मजबूत करना। घबराहट में अक्सर वाक्यों को बहुत तेजी से बोला जाता है, लेकिन एक बेहतरीन कम्युनिकेटर गति को धीमा करता है। वे जानबूझकर रुकते हैं। शब्दों को सांस लेने का मौका देना सुनने वालों का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचे रखता है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, अनकही बातें और कहानी। इसमें शारीरिक भाषा और माहौल के हिसाब से खुद को ढालना शामिल है। पाठ 7, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। संचार शब्दों से कहीं बहुत बड़ा है।
आवाज़ सुनने से बहुत पहले ही लोग धारणाएं बना लेते हैं। कमरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ एंट्री करने पर लोग उसे तुरंत महसूस करते हैं। एक खुली मुद्रा, स्वाभाविक आई कांटेक्ट और सही चेहरे के भाव बोले गए शब्दों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लोग केवल कानों से ही नहीं बल्कि आंखों से भी सुनते हैं। पाठ 8, लचीलापन। एक महान संचारक दर्शकों को पढ़ता है और उसी के अनुसार अपने संदेश को ढाल लेता है। हर इंसान एक ही तरीके से जानकारी ग्रहण नहीं करता, है ना? कुछ लोग लॉजिक से प्रभावित होते हैं तो कुछ इमोशंस या बड़े विजन से। बातचीत के तरीके में यही लचीलापन कहीं अधिक मजबूत संबंध बनाता है। पाठ 9, कहानियों की ताकत। फैक्ट्स लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां लोगों को अंदर तक प्रेरित करती हैं। जहां फैक्ट्स उपयोगी होते हैं, वहीं कहानियां भावनाएं पैदा करती हैं। कहानियां लोगों को उस संदेश के अंदर खुद को देखने में मदद करती हैं, जिससे सीखी गई बातें हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर, महारत का रास्ता, यानी निरंतर अभ्यास। किसी भी अन्य महत्वपूर्ण कौशल की तरह इस पर भी एक ही दिन में महारत हासिल नहीं की जा सकती। हर रोज की छोटी छोटी बातचीत को खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना और परफेक्शन के बजाय निरंतर प्रोग्रेस पर फोकस करना ही असली सफलता की चाबी है। हर बातचीत के बाद आत्ममंथन करना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे, क्या पूरे ध्यान से सुना गया? क्या स्पष्ट रूप से बात की गई? क्या बातचीत में पूरी तरह से मौजूद थे? ये सवाल एक ऐसी सेल्फ अवेयरनेस पैदा करते हैं जो समय के साथ संवाद करने के तरीके में बड़े और स्थायी सुधार लाती है। और अंत में हमारा 10वां पाठ, दुनिया को और अधिक शोर की आवश्यकता नहीं है, इसे अधिक सार्थक आवाजों की आवश्यकता है। जब संचार में सुधार होता है तो जीवन का हर एक क्षेत्र अपने आप बेहतर हो जाता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या समाज में प्रभाव डालना हो। तो अब विचार करने वाली बात ये है, ये पाठ अगली बातचीत को कैसे बदल सकते हैं? अगर आज से ही अधिक गहराई से सुना जाए और अधिक उद्देश्य के साथ बोला जाए तो प्रामाणिक संचार पूरी दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला सकता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ शोर मचाने वालों की तुलना में वास्तव में एक दूसरे से जुड़ने वाले लोग अधिक हों तो क्या होगा? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।